फोर्थ गियर लगा लिया। देखो अब गाड़ी चल रही है 40, 50, 60 के आसपास, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में गाड़ी को रोकना पड़ता है, ठीक है, 60 के आसपास चल रही है, अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना है तो मुझे सबसे पहला काम है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है, ठीक है। मिरर चेक कर लिए, तीनों ही क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेकिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जैसे ही गाड़ी देखो 20 के आसपास आएगी, फोर्थ गियर से आपने सीधा फुल क्लच दबा के सेकंड गियर पे आ सकते हैं। देखो ये गाड़ी को रोकने का सही तरीका है, ठीक है। उसके बाद उठाना है गाड़ी को, न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर किया, सबसे पहले एक्सीलेट करेंगे और फिर क्लच छोड़ेंगे, ठीक है। इससे गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है। गाइस कैसे हो, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास में। देखिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पहले हमें क्लच दबाना चाहिए या फिर ब्रेक, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हमें जो है दिक्कत आती है कि हमें पहले क्लच दबाना चाहिए और कब हमें जो है पहले ब्रेक दबानी चाहिए, ठीक है। गियर के सहारे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है, अगर आपको जो है ना गियर के सहारे गाड़ी को कंट्रोल करना आ गया ना, तो आप जब जैसे मर्जी गाड़ी को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। हाई स्पीड में क्या होता है, अगर आप ब्रेक के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप स्पीड में चल रहे हो तो आपको जो है इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है। इंजन ब्रेकिंग किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो अगर आप बिगनर हो, बिगनर के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड मैंने एक टेप लगा के रखी है और राइट साइड मैंने एक टेप लगा के रखी है। राइट साइड टेप जो है वो बताती है आपका राइट व्हील यहाँ पे चल रहा है, और लेफ्ट साइड जो टेप लगा के रखी है वो बताती है कि आपका लेफ्ट व्हील यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी ट्रैफिक आएगा आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी होगी तो इस टेप से उसको लेफ्ट साइड रखना है, और राइट साइड की जजमेंट करनी होगी तो इस टेप से बाहर रखना है, ठीक है। ये होगी जजमेंट करने का सही तरीका, ठीक है। और ये जो 12 पोजीशन है इसका मतलब क्या है कि अभी मेरा स्टीयरिंग सीधा है, ठीक है। इससे आपको जो स्टीयरिंग कंट्रोल का पता चल जाएगा। देखो इस तरह से मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा, देखो ये हाफ राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ घुमाऊंगा तो ये देखो ये आपको स्टीयरिंग कंट्रोल बताएगा कि कितना आपको स्टीयरिंग को रोटेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा जो डॉट है ना वो भी क्लियर करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट सीखेंगे कि कब आपको क्लच दबाना हो, कब आपको ब्रेक दबानी है, और किस तरह से आपको लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करनी है बिगनर हो तो, ठीक है। और कई भाई बोल रहे थे कि ये जो आपने टेप पे किस तरह से लगाया था, तो मैंने टेप जो है स्टीयरिंग की मदद से लगाई है। देखो आपके पास कोई भी गाड़ी है ना, आपको स्टीयरिंग को इस तरह से हाथ रखना है 9 और 3 पोजीशन से। देखो यहाँ पे मेरे देखो यहाँ पे 9 पोजीशन पे मैंने टेप लगा के रखी है। यहाँ पे देखो ये 9 पोजीशन पे राइट की साइड की टेप लगाई है और 3 पोजीशन पे मैंने लेफ्ट साइड की टेप लगाई है। ये तो हो गया टेप लगाने का सही तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे गाड़ी को उठाना है। सबसे पहला काम गाड़ी को किस तरह से उठाना है, फर्स्ट गियर लगाएंगे, उसके बाद हैंड ब्रेक हटाएंगे, ठीक है। अब राइट साइड का इंडिकेटर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर आपको गाड़ी चलाना आती है, अगर आपकी गाड़ी बार बार बंद हो रही है तो आपको क्या करना है, पहले एक्सीलेटर करना है, उसके बाद क्लच छोड़ना है। देखो एक्सीलेटर करेंगे, क्लच छोड़ेंगे, देखो इससे गाड़ी बंद नहीं होती है, ठीक है। अब पीछे बाइक वाले आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, एकदम से राइट साइड नहीं जाना है। मैंने मिरर चेक कर लिया, क्लियर है। अब क्या करना है, मुझे पहले 20 की स्पीड आने देनी है। देखो हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे, 1500 आरपीएम के आसपास पहुंच गए, 20 की स्पीड, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, सेकंड गियर बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ दिया और उसके बाद एक्सीलेटर ले लिया। ये हो गया गियर लगाने का सही तरीका, ठीक है। अब मुझे थर्ड गियर पे जाना है। थर्ड गियर किस तरह से लगाएंगे, थर्ड गियर के लिए चाहिए हमें स्पीड 30 की, ठीक है। ये देखो 30 की स्पीड आ गई। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ना है, फुल क्लच दबाना है, थर्ड गियर लगा दिया और क्लच को एक बिना एक्सीलेटर के छोड़ दिया, उसके बाद एक्सीलेटर ले लिया। इससे क्या होता है ना, अगर बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ोगे तो गाड़ी में जर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो गाड़ी चल रही है थर्ड गियर में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे गाड़ी को ना, यहाँ पे मैं पहले गाड़ी को खींचता हूँ। यहाँ पे थर्ड गियर पे गाड़ी है, राइट साइड देख लिया, क्लियर है, फोर्थ गियर लगा लिया। देखो अब गाड़ी चल रही है 40, 50, 60 के आसपास, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में गाड़ी को रोकना पड़ता है, ठीक है, 60 के आसपास चल रही है, अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना है तो मुझे सबसे पहला काम है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है, ठीक है। मिरर चेक कर लिए, तीनों ही क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेकिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जैसे ही गाड़ी देखो 20 के आसपास आएगी, फोर्थ गियर से आपने सीधा फुल क्लच दबा के सेकंड गियर पे आ सकते हैं। देखो ये गाड़ी को रोकने का सही तरीका है, ठीक है। उसके बाद उठाना है गाड़ी को, न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर किया, सबसे पहले एक्सीलेट करेंगे और फिर क्लच छोड़ेंगे, ठीक है। इससे गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या सीखा कि जब भी गाड़ी हाई स्पीड में है तो क्या करना है, कभी भी आपको पहले क्लच नहीं दबाना है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर लगा लिया, 30 की स्पीड है, थर्ड गियर लगा लिया, ठीक है। एक बार फिर से खींचेंगे गाड़ी को, अब थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में खींचेंगे, 40, फोर्थ गियर। अब गाड़ी चल रही है 60 के आसपास और फिफ्थ गियर, ठीक है। अब देखो ना गियर स्किप भी किस तरह से करने है वो भी चीज़ सीखना।
अगर यहाँ पे मुझे गाड़ी को रोकना है ना, यहाँ पे मुझे गाड़ी को स्लो करना है, देखो तो स्लो करना है, क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ना है, ब्रेक करनी है, एक गियर कम कर देना है, ठीक है, फिर से ब्रेकिंग करनी है, एक गियर कम कर देना है, और देखो देखो थर्ड पे आ गया, एकदम से गाड़ी रुक गई, ठीक है। इस तरह से आप गाड़ी को रोक सकते हो, ठीक है। फिर से खींचते हैं गाड़ी को, 30 की स्पीड है, 40 की स्पीड आ गई, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। अब मैं गियर स्किप करूंगा, ठीक है। गियर स्किप किस तरह से करते हैं हाई स्पीड में, वो भी देखो। आगे से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। गाड़ी की स्पीड है 70, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ पे ब्रेकिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। देखो फिफ्थ गियर पे है गाड़ी, क्लच दबाया, सीधा थर्ड पे आगे, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया, देखो फिफ्थ से सीधा थर्ड गियर पे आगे, ठीक है। इस तरह से भी गाड़ी को उठा सकते, ये कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट गियर कर लिया, राइट साइड मेरी क्लियर है। आपको क्या है, 1 बाय 1 गियर जो है डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो है फिफ्थ पे चल रहे हो तो आप सीधा थर्ड पे भी आ सकते हो, पर उसके लिए आरपीएम और गियर स्पीड जो है मैच होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लेता हूँ, ठीक है। कभी भी देखो, अगर जो आप जो फर्स्ट और सेकंड गियर पे हो तब आपको जो है पहले क्लच दबाना है, ठीक है, अगर आप सीख रहे हो, ठीक है। और जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे हो तो आपको हमेशा पहले ब्रेकिंग करनी है। थर्ड गियर लगा हुआ है, देखो आगे सिचुएशन बनेगी ना तो कुछ देखना, यहाँ पे देखो ब्रेकिंग करनी पड़ रही है तो मैं पहले ब्रेक दबा रहा हूँ, पहले क्लच नहीं। देखो क्रॉस हो रहे हैं तो पहले ब्रेकिंग। अभी यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लिया। यहाँ पे मुझे अगर जजमेंट करना है, देखो आगे से जो राइट साइड की जजमेंट करनी है ना, तो मुझे क्या करना है, स्टेप से बाहर रखना है, और लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए उस स्टेप से बाहर किसी भी चीज़ को मुझे ना, ये 9 और 3 पोजीशन जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है इसके अंदर नहीं आने देना किसी चीज़ को ना। यहाँ पे देखो आगे गाड़ियाँ, जैसे आगे गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं तो क्या करना है, एक्सीलेटर यहीं से छोड़ दिया, फोर्थ गियर पे गाड़ी है, अभी तक मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी, और जैसे ब्रेकिंग करेंगे फुल क्लच दबा के थर्ड पे भी आ जाएंगे। गियर भी डाउन करना है, ठीक है। जैसे आप ब्रेक करोगे गियर को कम करना भी जरूरी है, अगर गियर कम नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। यहाँ पे अब गाड़ी है थर्ड गियर पे, ठीक है। और थर्ड गियर पे मुझे अगर गाड़ी को स्लो करना पड़ता है तो सबसे पहला काम है कि गियर जो है आपको क्या करना है, क्लच को नहीं दबाना है, पहले ब्रेकिंग करनी है। देखो जहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया, ब्रेकिंग की, स्लो किया, फिर से एक्सीलेटर ले लिया, ठीक है। आगे वाली गाड़ियाँ अगर ब्रेक लगाएंगी तो पहले काम है एक्सीलेटर छोड़ दो। यहाँ पे आप देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है, मैं थर्ड गियर पे चल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहला देखो बम्पर टू बम्पर में चलते हैं, एक बार ना थोड़ा सा क्लोज चलते हैं। यहाँ पे देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया, जैसे गैप कम हो रहा है मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, जैसे गैप बढ़ रहा हूँ एक्सीलेटर पकड़ रहा हूँ, ठीक है। और सही गियर है ट्रैफिक में थर्ड गियर। थर्ड गियर पे गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी बंद होने के चांस नहीं है। देखो लेफ्ट साइड गाड़ियाँ लगी हैं, वो मेरे जो है रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड आएंगे उनको मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए उनको जो है रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। देखो और यहाँ पे क्या करना है, मिरर को बार बार चेक करते रहना। यहाँ पे देखो मैं एक्सीलेटर के सहारे ही गाड़ी को कंट्रोल कर ले रहा हूँ। देखो लेफ्ट साइड गाड़ी लगी है पर रेफरेंस पॉइंट के बाहर है, और राइट साइड की जजमेंट के लिए बस आपको क्या करना है, 2 गाड़ी लगी है तो आपको ये 2 पॉइंट को निकालना है आपको ना। देखो राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही है ना, तो मुझे क्या करना है, अपने राइट जो है रेफरेंस पॉइंट लिया उसको निकालना है। अब यहाँ पे स्पीड कम हो गया तो सेकंड पे आना पड़ेगा, फिर से स्पीड 30 के आगे, फुल क्लच दबा के थर्ड गियर। थर्ड से ऊपर नहीं जाएंगे ट्रैफिक में ना, अगर थर्ड से ऊपर जाएंगे तो गाड़ी के बंद होने के चांस है और इंजन पे बिना मतलब के लोड पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे देखो मैं कम से कम ब्रेकिंग का यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर के ही सहारे गाड़ी का कंट्रोल कर रहा हूँ। और क्लच को देखो मैंने ना तो क्लच के ऊपर पाँव रखा है ना मैंने क्लच को दबा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे सबसे पहले थर्ड गियर पे है, और यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली है तो फुल क्लच दबा के सीधा फर्स्ट पे आ जाएंगे। पहले क्या किया मैंने, थर्ड से सीधा न्यूट्रल और फिर फर्स्ट गियर पे, हाफ क्लच एक्सीलेटर, हाफ क्लच एक्सीलेटर, 20 की स्पीड सेकंड गियर। आगे देखो अल्टो लगी है, मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर है, राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के बाहर रखेंगे, एक बार हॉर्न दे देंगे। देखो उसके बाद थर्ड गियर, बलिनो है, आगे से बस आ रही है तो मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, सॉरी। ये देखो थर्ड से सीधा अब सेकंड पे भी आना पड़ेगा, और स्लो ज़्यादा स्पीड होगी तो फर्स्ट गियर पे। देखो रेफरेंस पॉइंट के बाहर है, आराम से निकल जाएगी। यहाँ पे सेकंड गियर। बस आपको ना ट्रैफिक में ध्यान दो कि जो चीज़ें रेफरेंस जो रेफरेंस पॉइंट लिया ना उसके बाहर होंगी ना, आराम से गाड़ी निकलेगी। देखो राइट साइड से जितना ट्रैफिक आ रहा है, मेरे जो राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके बाहर है। देखो बलिनो लगी है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड किया, आराम से निकल जाएगी। बस रेफरेंस पॉइंट के अगर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, वो मेरी गाड़ी से 101% हिट करेंगी ही करेंगी। यहाँ पे थर्ड गियर,
फोर्थ गियर। अब यहाँ पे देखो फोर्थ गियर पे गाड़ी है, मैं यहाँ पे गियर के सहारे गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। देखो एक बार गाड़ी को खींच लेता हूँ। देखो यहाँ पे गाड़ी को स्लो करना है ना, तो सबसे पहले देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया, ब्रेकिंग करेंगे, एक गियर कम कर देंगे। देखो ये देखो हो गया ना गाड़ी कंट्रोल। फिर से देखो थर्ड गियर है, यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, एक गियर कम करते जाना है। देखो यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना, ब्रेकिंग की और फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लिया। देखो फिर न्यूट्रल। उसके बाद उठाना है फर्स्ट गियर, हाफ क्लच, एक्सीलेटर, और आगे वाली गाड़ी के बम्पर दिखना बंद हो जाए। ये फ्रंट की जजमेंट है, यहाँ पे गाड़ी को रोक लो। फिर से फर्स्ट गियर, हाफ क्लच, एक्सीलेटर। हाफ क्लच पे गाड़ी को होल्ड करना है, जहाँ पे हाफ क्लच आता है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है। जैसे गाड़ी का बम्पर दिखना बंद हो गया आगे वाली गाड़ी का, गाड़ी को स्टॉप कर लिया। फर्स्ट गियर, एक्सीलेटर, हाफ क्लच। अब यहाँ पे ट्रैफिक है तो हमको जो है लेफ्ट और राइट साइड मिरर भी चेक करते रहना है। यहाँ फर्स्ट पे ही रहेंगे, अभी थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया तो सेकंड गियर पे आ जाएंगे। देखो राइट साइड की जजमेंट के लिए ट्रक को जो राइट टेप है उसके बाहर रखेंगे। अब यहाँ से मुझे जाना है राइट साइड, तो इंडिकेटर यहीं से दे देंगे राइट साइड का ना। अब यहाँ पे देखो फुल क्लच, पहले फुल क्लच दबाया फिर ब्रेकिंग की, क्योंकि स्पीड कम है ना, तो पहले फुल क्लच दबाओ फिर ब्रेकिंग करो। और ऐसी जगह पे ना नर्वस मत होना। देखो यहाँ पे डो नहीं हिलाना, मैं क्लच को नहीं छोड़ रहा हूँ। अब क्लच को फुल दबा के रखा, ब्रेक के सहारे गाड़ी को जाने दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे गैप बढ़ जाएगा मैं क्लच को छोड़ूंगा, जब गैप कम होगा मैं क्लच को नहीं छोड़ूंगा, फुल क्लच दबाए रखूँगा, मैं ब्रेक छोड़ूंगा बस। देखो फुल क्लच दबाया हुआ, मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ रहा हूँ। देखो फुल क्लच दबा हुआ, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गैप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, हाफ क्लच किया, फिर से फुल क्लच, ब्रेक। देखो मेरा क्लच की मूवमेंट देखो मैं किस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। आगे वाली गाड़ी का बम्पर दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये पिकअप है ना, तो इसका बम्पर जो है थोड़ा सा हाइट पे है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ही गाड़ी को रोकना पड़ेगा। जब आपके सामने बड़ी गाड़ी होगी ना, तो उसका जो है बम्पर थोड़ा ना हाइट पे होगा। देखो यहाँ पे राइट साइड जाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, राइट साइड भी गाड़ियाँ आएंगी उनको भी, और लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ आएंगी उनका भी, ठीक है। फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, यहाँ पे सेकंड गियर कर लेंगे सबसे पहले। राइट साइड भी ध्यान देते जाएंगे और लेफ्ट साइड भी। राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, लेफ्ट साइड क्लियर है। क्लच के ऊपर मेरा पाँव है यहाँ पे ना, ऐसी जगह पे क्लच के ऊपर पाँव रखना है कि एकदम से गाड़ी रोकनी पड़े तो फुल क्लच दबा के ब्रेक ले लोगे। यहाँ पे देखो मैं क्लच को नहीं दबाया, यहाँ पे फुल क्लच और ब्रेक। जब मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो पहले फुल क्लच, यहाँ पे फिर से फुल क्लच, ब्रेक, हाफ क्लच, एक्सीलेटर। ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी बार बार बंद होगी। यहाँ राइट साइड की जजमेंट के लिए देखो रेफरेंस पॉइंट के बाहर किया, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट के बाहर करो। बस ये सिंपल ट्रिक है। जो चीज़ें अंदर आएंगी वो आपकी गाड़ी से हिट करेंगे, जो चीज़ें बाहर हैं आराम से निकल जाएगी। आगे देखो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो स्पीड ब्रेकर पे निकालने का सही तरीका है, सबसे पहले गियर सेकंड होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर से पहले ही क्या करना है, हमें क्या करना है, फुल क्लच दबा देना है। आगे वाले पहिए निकल जाएंगे तो हमें हाफ क्लच करके एक्सीलेट करना है। देखो स्पीड ब्रेकर आ गए तो यहीं से फुल क्लच दबा दिया, हल्का सा ब्रेकिंग की, आगे वाले पहिए निकल गए, हाफ क्लच, एक्सीलेटर। फिर से देखो आगे फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड गियर है, सबसे पहले स्पीड ब्रेकर आने से पहले क्या करना है, फुल क्लच दबा देना है, हल्का हल्का ब्रेकिंग करनी है। देखो आगे वाले पहिए निकल गए, उसके बाद हाफ क्लच, एक्सीलेटर। जैसे आगे वाले पहिए निकलेंगे हाफ क्लच, एक्सीलेटर। इससे जो है गाड़ी में जर्क नहीं लगता है और ज़्यादा जो है गाड़ी जंप नहीं लेगी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग है तो देखो चढ़ाई पे ना, अब गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर किसी गाड़ी को क्रॉस करना होगा तो, अगर राइट साइड जाना होगा तो देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सीलेटर छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया, स्कूटी वाले को हॉर्न देंगे। यहाँ पे जहाँ पे मेरे जो सेंटर पॉइंट चल रहा है ना, यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है, यहाँ पे सेकंड गियर पे है फुल क्लच और ब्रेक। यहाँ पे चढ़ाई पे गाड़ी लगी हुई है तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हाफ क्लच छोड़ेंगे, उसके बाद एक्सीलेटर देंगे। देखो हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर, फिर से हाफ क्लच, एक्सीलेटर। इससे क्या होगा, अगर हाफ क्लच नहीं छोड़ोगे ना, क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड की है गाड़ी को। अगर हाफ क्लच नहीं, अगर आप जो बाइटिंग पॉइंट तक हाफ क्लच नहीं छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है। देखो रेफरेंस पॉइंट से बाहर रखेंगे, आराम से निकल जाएंगे।